अहम विषय वैसे हैं देश के एकता, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इन विषयों के बारे में संघ के स्वयंसेवक हमेशा जागरूक भी रहता है, उस विषय में सेंसिटिव भी रहते हैं। तो इसलिए देश के सुरक्षा के संबंध में कुछ विषय आए, तो देश के सुरक्षा के संबंध में अपने सब प्रकार के ताकत को एनहांस करने के लिए, कैपेबिलिटी अपने देश के बढ़े, इस दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कई प्रकार के जो आज टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी के सामने कई विषय, माओवाद, हिंसा, इन सारे विषयों को मुकाबला करने के लिए समाज की शक्ति भी बढ़े, शासन भी उस दिशा से सही नीति अपनाए। डेवलपमेंट मॉडल क्या हो, पर्यावरण की रक्षा भी हो, विकास भी हो, इस संतुलन को कैसे बनाए रखें। कमाई, पढ़ाई और दवाई, इन तीन कारणों से गांव छोड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के भारतीयकरण के विचार संघ के स्वयंसेवक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत वर्षों से कहते आए हैं। तो शिक्षा के भारतीयकरण और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिंतन के मूल्य शिक्षा है, बाकी है चरित्र बनाने की शिक्षा है, इसको विकसित करना चाहिए। एंड एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल, जियोग्राफिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अफोर्डेबल, सोशली इंक्लूसिव। भारत एक सार्क देशों के सदस्य है, तो भारत के एक पारिवारिक जैसे सांस्कृतिक संबंध है पड़ोसी देशों के साथ। नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, बांग्ला भी हो, भले ही अपने ही शरीर के ही टूटकर वो बने हुए हैं, दो देश तो पाकिस्तान और बांग्ला। तो इसलिए स्वाभाविक है यहां रहने वाले लोग अपने ही परिवार के हैं। कभी कभी संबंधों में जैसे भाई भाइयों में भी हो जाता है, ऐसे कुछ दशकों में हुए होंगे, लेकिन इन चीजों को भूलकर हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध, अपने इतिहास के साथ, भूगोल के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो और अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस दृष्टि से भी थोड़ा सा पड़ोसी देश के बारे में भी हमने विचार किया। संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। इसलिए आज विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि सपने देखिए, संकल्प लीजिए और शुरुआत कीजिए। आज इस मंच से मैं नमन करती हूं हर उस शिक्षक को जो इस संकल्प की नींव, इस विश्वास की नींव अपने छात्र में रखता है।